क्या? अभी आप जानते नहीं, जीव कभी हुआ ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं, यही तो भ्रम है। जीव कभी हुआ ही नहीं। जीव किसे कहते हैं? जिसने शरीर को मैं मान लिया उसे जीव कहते हैं, और जिसने शरीर राग का त्याग कर दिया उसे शिव कहते हैं। शिवोहम सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। कुंडल नाम आकार का हुआ है सोना ही, कंकण नाम आकार का हुआ है सोना ही, हार नाम उसी स्वर्ण का ही है। ये नाम रूप गलित कर दो तो बचा क्या? स्वर्ण ही। तुम्हारा जीव संज्ञक संबोधन शरीराभिमान के कारण है, नहीं तुम शिव स्वरूप ही हो, भगवत स्वरूप ही। तिल भर पृथक न रहा तस्मित तंजने भेदा भावात। जो निरंतर भगवत चिंतन में मगन है, जिनका कहीं कोई शरीर भान इंद्रिय सुख नहीं रह गया, उनमें और भगवान में अंतर नहीं। अंतर ना होते हुए भी एक अंतर है। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। अधिक राम कर दासा। भगवान के रहते हुए भी हमारी माया की वृत्तियां नष्ट नहीं हुई, वो हृदय में अभी बैठे हैं। पर भगवान के प्रेमी महाभागवत का आश्रय लेकर उनके वचनों के अनुसार चलो तो बैठे नहीं रह सकते, यहां छुप कर नहीं बैठे रह सकते, वो प्रकाशित हो जाएंगे। बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग, जिसकी त्रिभुवन में किसी से भी तुलना नहीं दी जा सकती। कैसा स्वाद है भगवदानंद? बोले अमुक जैसा, उदाहरण ही नहीं है, वो अद्वितीय है। तिल भर पृथक न रहा, बढ़ चला परम नवीन अतुल रस रंग। किससे उदाहरण दे? भगवदानंद कैसा? बोले ऐसा नहीं है ही नहीं, वो केवल अद्वितीय है, और वो केवल अनुभव में, जाने मोरी छाती बाणी भी नहीं। ध्रुवदास जी कहते हैं जिन नेत्रों ने देखा उनको बोलने की सामर्थ्य नहीं, जो बाणी बोल रही उसने देखा नहीं, कैसे बात को बतावें। कभी बड़ी व्याकुलता होती है, कब? जब एकदम भाव आया, अरे प्रभु हमसे दूर हैं, अभी अभी उन्हीं में डूबे हुए हैं। क्षण में भाव आया, मैंने तो कभी उनको एक बार भर नेत्र भी नहीं देखा। दहाड़ मार के रोना शुरू हो गया। फिर तुरंत क्षण में भाव बदला, सामने मुस्कुराते युगल सरकार, परमानंद में निमग्न कृतकृत्यता का अनुभव। कभी बड़ी व्याकुलता होती, फिर जब होता अमिलन भान, तुरंत प्रकट होकर स्मृति में तुम करते सुखद स्पर्श का दान। तब से कभी मिलन, कभी वियोग, फिर कभी मिलन संभोग, रहती प्रिय अनुभूति बाह्य अंतर, रहता नित रस संयोग। ये स्थिति कभी स्मृति में छाए हुए हैं, अंदर ही अंदर बात हो रही है, आलिंगन हो रहा है, रस में डूबा हुआ है। ये मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात सतरति सतरति सा लोकांतारयति। ये सांसारिक बुद्धि कल्पना भी नहीं कर सकती उस रस की। बस एक त्रिगुण की धरा में ही सारी बातें होती हैं। ये त्रिगुणातीत रस है, ये द्वंद्वातीत है, कालातीत है। ये चलता रहता है। कभी मिलन का अनुभव, कभी वियोग का अनुभव, कभी फिर मिलन, कभी फिर वियोग। नवम नवम रस तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन कबहु संजोग न मानही।
जब कभी महापुरुषों से बात हुई तो हृदय से उनके कि आज तक भजन नहीं हो पाया, रात दिन लगे हैं, लेकिन कैसी भजन की भूख है, भजन नहीं, पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, भजन नहीं, रात दिन भजन में डूबे, कोई एक शब्द भी बाहरी नहीं, भजन। कैसा भूख है, प्रभु की कैसी प्यास है। तब से कभी वियोग, कभी मिलन, फिर कभी मिलन, कभी संभोग, ये प्रिय अनुभूति निरंतर नवम 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 नवम। उसको फुर्सत कहां है, अपनी शुद्ध की फुर्सत कहां है। क्यों? मिले नेत्र नेत्रों में जाकर, श्रवण मिले श्रवणों में सत्य, मिली अन्य सारी इंद्री, प्रिय के इंद्री समूह में नित्य, हृदय हृदय में मिला समाये प्राण सदा, प्रीतम के प्राण एक रूप हो गए, रहा रंचकु भी नहीं भिन्नता भान। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ कब कैसे लीन, प्रीतम है या प्यारी कौन बताए सुधि बुद्धिहीन। ये अद्भुत चरम अवस्था की स्थिति है। नेत्र तो प्यारे के नेत्रों में समा गए, नेत्र प्यारे के नेत्रों में समा गए या प्यारे नेत्रों में समा गए, कौन निर्णय करे। नेत्र प्यारे के नेत्रों में लीन हो गए या प्यारे हमारे नेत्रों में समा गए, इसका निर्णय नहीं हो सकता। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ कब कैसे लीन, निर्णय नहीं है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। नेत्रेंद्री प्रीतम के नेत्रों में समा गई, प्रीतम मेरे नेत्रों में समा गए, क्या निर्णय करे। श्रवणेंद्री उनकी सत्य शब्द बोला, सत्य, ये श्रवणेंद्री श्रवणों में समा गई। अब केवल प्रीतम के हृदय की बात सुनाई देती है और कोई बात नहीं। सारी इंद्रियां अपने प्रीतम में लीन हो गई, प्रत्येक इंद्री प्रीतम के सानिध्य का अनुभव कर रही। हृदय हृदय में मिल गया, प्राण प्राण में समा गए, प्राण प्रिया प्रीतम हो गए। शपथ पूर्वक कहते हैं, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तिरछी। अब न इंद्री बची है, न मन बचा है, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार, एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। अब किसको कौन समर्पित, यह है महान प्रेम समाधि। अब किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ कब लीन, इधर से या उधर से। अब इधर उधर दोनों की बात नहीं रह गई, अब एक हो गए, एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। कैसे कोई वाणी से वर्णन करे कि भगवदानंद क्या है। ऐसे सुख में मोक्ष सुख भी हल्का हो जाता है, नगण्य हो जाता है। इसलिए ये जीवन इसी महासुख के लिए मिला है। केवल बुद्धि से शरीर व्यवहार का निश्चय, बुद्धि से इंद्रियजन्य भोगों के सुख का निश्चय, अंतःकरण से मैं की सत्ता बनाए रख करके विचरण करना, यही संसारिकता है। आप सब संसारिकता में नहीं, आप सब अध्यात्म में हैं।
उठने की कोशिश करो। जहां हो ये भूमिका स्थायी नहीं है, एक ऐसी स्थिति है जहां न हर्ष है, न शोक है, न दुख है, न सुख है, न मिलन है, न अमिलन है। न मिलन है, न अमिलन है। एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। फिर भी चाह बढ़े दिन रैन। कैसे कोई समझ सकता है? निरंतर नाम जप, अन्य विचार शून्य हृदय। ये बहुत बार आपसे कहा है, उपासक यदि जल्दी लाभ लेना चाहता है तो दूसरों की बातों को सुनना बंद करे। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, तीन का साधना में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, आप जो बोलते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, वही आपका प्रधान चिंतन बनता है। और चिंतन जो करते हैं वैसी आपकी स्थिति होती है। इसलिए रसना कटो जो अनरटो, निरखि अनफुटो नयन, और श्रवण फुटो जो अनसुनो। श्री राधा जी तीन के लिए का, तीन का बड़ा प्रभाव होता है और हम इन तीन पर ध्यान नहीं देते। जो मन आया वो बोलते गए। धर्म का ज्ञान नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, किसी भी बड़े महापुरुष पर टिप्पणी करने में हमें कोई भय नहीं लगता। वाणी से ऐसे अपराध बन जाते हैं कि आगे उठने की गुंजाइश क्या, गिरते ही चले जाओगे। दृष्टि इतनी पार्थिव हो चुकी है, केवल प्राकृतिक, केवल प्रकृति जनित ही चेष्टा हम देख पाते हैं। श्रवणेंद्रिय इतनी मलिन हो गई है कि उसे दिव्य भागवतिक शब्दों का श्रवण करने का भाव ही नहीं आ पाता है। और ये चिदानंद मार्ग है, प्रेम मार्ग है। पहले तो स्वीकार करें कि हम योग्य नहीं हैं, हमारा निर्णय ठीक नहीं है। फिर हम शास्त्र और सदगुरु की निर्णय को स्वीकार करें। हमें खूब पता है कि हमें बहुत ज्ञान है। चाहे जितना तुम्हें ज्ञान हो वो प्राकृतिक ही है। चिदानंद मार्ग का ज्ञान महापुरुषों का सेवन करने से होता है, पढ़ने से भी नहीं होता। पढ़कर दूसरे को सुना दिया, वाहवाही मिलेगी, प्रणाम नमस्कार आदि आदि, पर आपको तत्वबोध नहीं होगा। महाराज युधिष्ठिर जब तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहे थे तो एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, चाहे बृहस्पति के समान किसी को ज्ञान हो, पर जब तक वो ज्ञान वृद्ध का सेवन नहीं करता तब तक उसे तत्वबोध नहीं होता। बहुत आनंद मिला इस बात को पढ़ के और इस पर चिंतन भी हुआ। परम सत्य है। जैसे किसी संत महापुरुषों के पास कभी कोई संत गए और ये प्रश्न किया कि अभी हमारी अमुक भूमिका पे प्रवेश नहीं हुआ, तो पूछते थे किन महापुरुष की सेवा में हो, किसकी सेवा में हो? नहीं, सेवा तो नहीं होगा, नहीं होगा। ये होता ही अनुगत होकर के है। देहाती भाषा में जब गंगा किनारे भ्रमण, कितने वर्ष लंगोटी धोई किस महात्मा की? नहीं है, नहीं होगा। ये तब से नहीं होने वाला। सुन रहे हो ना, ये जो पावन चरित्र सुन रहे हो महापुरुष, ये तब से होने वाला नहीं है। जब तक किसी भगवत प्रेमी महात्मा के अनुगत होकर उनके शासन में आपने साधना नहीं की, उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चले, ये बोध होने वाला नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये कृपा से बोध होता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुधा श्रुते न। बहुत सुनने वाले हो, बहुत बोलने वाले हो, बहुत बुद्धिमान नहीं होगा। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग का तात्पर्य होता है उनके रंग में रंगने के लिए व्याकुलता होनी, उनके अनुसार चलना। क्यों में उन्हें नितिक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की बढ़िया अवसर मिला है, जीवन को ऐसी महान स्थिति में पहुंचा दो जहां से कभी भ्रष्ट नहीं होना होता। वो अमोघ स्थिति है। सब कुछ खुले नेत्रों से दिखाई देगा। इन्हीं नयनन
सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल कर लेखें। इन्हीं नेत्रों से ऐसे, इन्हीं नेत्रों में वो नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं, जिसे भगवत रसिक जी कहते हैं, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोए। इन्हीं नेत्रों में वो नेत्र प्रकाशित हो जाते, खुले हो या बंद हो, अपने प्राणाराध्य प्रभु को निरखता रहता है, उनकी एक एक चेष्टा देखता रहता है, उनकी एक एक वृत्ति मनोवृत्ति देखता रहता है, प्रभु की मनोवृत्ति, एक एक मन मन की रुचि जान नेह विधि, अपार आनंद। वो आनंद कहीं ब्रह्मा को भी पद में भी नहीं है भाई। इस मृत्यु लोक के सुखों की तो बात जाने दो। एक बार ये जन्म प्रियालाल के चरणों में देते हैं, दृढ़ निष्ठा करके, अब चाहे प्राण चले जाएं, ऐसा कष्ट मिले, चाहे सारा संसार हमें सम्मान दे, दोनों तरफ हमें दृष्टि नहीं डालनी, अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि डालनी। एक क्षण के लिए भी हम प्रभु को ना भूलें। फिर देखो आनंद, देखो कैसा आनंद आता है। इन भोग सामग्रियों के लिए आप परेशान हैं, ये मायाकृत है, तो आपके पीछे डोलेंगी। अभी आपको पता नहीं है ना, रहस्य पता नहीं है, इसलिए आप पागल घूम रहे हो इंद्रियजन्य भोगों को संग्रह करने में। अरे ये तो तुम्हारे पीछे डोलेंगे, बाधा रूप से डोलेंगे, तुम्हें बाधा पहुंचाने के लिए। जिनकी तुम आराधना करते हो भोगों की, वो भोग तुम्हारी आराधना में बाधा पहुंचाने के लिए आएंगे। बस विश्वास मान करके राधा राधा को, न कोई बाधा तुम्हें गिरा पाएगी और न कोई विघ्न तुम्हारे मार्ग में तुम्हें रोक पाएगा। चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, जिसमें बड़े बड़े महापुरुषों की पावन चरित्रों में चिंतन करने का सौभाग्य मिलता है। लोमस जी के साथ, शास्त्र ब्रह्म ऋषियों के साथ महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और अर्जुन जी देवराज इंद्र की अमरावती में रहकर दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं। लुमस जी ने कहा, कुंती नंदन, महेंद्र पर्वत में विराजमान भगवान परशुराम जी का आपने दर्शन किया, अब देखो ये वैदूर्य पर्वत है, यहां जो दर्शन करता है उसे देवपद सहज में प्राप्त हो जाता है, पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है। यह वैदूर्य पर्वत त्रेता और द्वापर की संधि में प्रकट हुआ था। इसके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और देखो उसी के समीप ये राजा सरयाति का यज्ञ स्थान है, जहां साक्षात इंद्रदेव ने अश्विनी कुमारों के साथ बैठकर सोमपान किया था। महाभाग ये बड़ा पवित्र स्थान है। यहां भृगुनंदन भगवान च्यवन ऋषि देवराज इंद्र पर नाराज हो गए थे और इंद्र को स्तंभित कर दिया था। अश्विनी कुमारों को सोमपान करने का अधिकार नहीं वैद्य होने के कारण, पर महाराज च्यवन ऋषि ने उनको वचन दिया कि मैं तुम्हें इंद्र के साथ बैठाल कर सोमपान करने का अधिकार दूंगा। और इसी स्थान पर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या को महाराज च्यवन ऋषि ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस पावन तीर्थ को तुम देखो। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महातपस्वी भृगुपुत्र महर्षि च्यवन ऋषि ने भगवान इंद्र को स्तंभित कर दिया, क्या अपराध किया था इंद्र ने? तथा ब्रह्मन अश्विनी कुमारों को तो शास्त्रों में हमने पढ़ा है सोमपान का अधिकार नहीं यज्ञ में, फिर महाराज च्यवन ने उनको क्यों सोमपान का अधिकारी बनाया और कैसे, ये मैं सुनना चाहता हूं। लोमस जी ने कहा, युधिष्ठिर, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि बहुत ही तेजस्वी और तपस्या में बढ़े चढ़े थे। ये जो सरोवर देख रहे हो, इसी के समीप वो मंत्राकार वृत्ति की हुई, बिना हिले डुले शांत से, जब बहुत वर्ष बीत गए उसी स्थिति में, तो धीरे धीरे दीमक लग गई उनके शरीर में, न हिलना न डुलना, शरीर भाव शून्य। कैसी तपस्या हो रही।
अपने को केवल राधा राधा बोलना है, सात्विक भोग लगा के प्रसाद पाओ, राधा राधा गाओ, वो मिलेगा जो तपस्या से भी नहीं प्राप्त होता। अपबल तपबल और बाहुबल ये सब एक अलग है, लेकिन आश्रय लेकर लाडली का राधा राधा इसकी बराबरी नहीं है। इतने दीर्घ काल तक अविचल भाव से बैठे रहे कि उनके शरीर में दीमक ने अपना पिंड बना लिया, बामी बन गई, ऐसे पूरा शरीर रज से ढक गया। आसपास छोटी छोटी लताएं प्रकट हो गई। वो लता और बेलों से आच्छादित बामी केवल दिखाई दे रही थी, मिट्टी की। दीमक ऊपर टहल रही थी। भारी तपस्या का तेज। उसी समय में राजा सरयाती वन विहार के लिए अपने परिकर सहित आए, परिवार, सैनिक, राजमंत्री आदि के साथ, और उस पावन सरोवर में स्नान किया, आचमन किया और वहां विहरण करने लगे। अंतःपुर में 4000 सुंदरी 9 युवतियों के साथ एक सुकन्या नाम की केवल इनके पुत्री थी, जो राजकुमारी, वो भी वहां आई थी। वो सखियों से घिरी हुई वन की शोभा को देख रही थी। उसको आश्चर्य हुआ बाम्बी को देख करके कि ऐसे लताएं झुकी, ये क्या है? राजकुमारी महलों में रहने वाली। सखियां उनके लिए पुष्प चयन कर रही, कोई विविध प्रकार की सुख सामग्रियां। वो अकेली उस बाम्बी के समीप गई। महर्षि का तप, तेज सब बाम्बी से ढका हुआ था। उनको पता नहीं था कोई संत यहां भजन कर रहे हैं। बस केवल आंखें खुली हुई तेजोमयी चमक रही थी। तो उसको लगा कि ये कोई चमकने वाली चीज है। तो इधर उधर देखा तो एक जंगल ही था। तो बम्बूल का बड़ा कांटा लिया और सोचा ये क्या चमक रही है, ऐसे निकालूं। उससे रक्त प्रवाह हुआ। तो उसने सोचा शायद कोई जीव अंदर इसमें रहा होगा। फिर दूसरी आंख, दोनों आंखें फोड़ दी च्यवन ऋषि की। एक कांटे से दोनों आंखें बिंध जाने का महर्षि च्यवन को फिर होश आया, बाह्य शुद्धि हुई और वो भयभीत होकर वहां से चली गई। जब रक्तस्राव हुआ तो लगा कि ये रक्तस्राव कैसे, उनको यही पता नहीं चला कि यहां कोई ऋषि तप कर रहे थे। चुपचाप चली गई सखियों के साथ। जो ही क्रोध प्रकट हुआ तो सबके मलमूत्र बंद हो गए, राजा, रानी, मंत्री, सैनिक, सबके। अब वहां बड़ा पेट में सबके दर्द, मलमूत्र अवरोध। एक दूसरे से अपनी बात दुख निवेदन करने लगे। जब राजा सहित पूरे सैनिकों को सबका मलमूत्र अवरोध, क्योंकि महान तपस्वी। राजा ने कहा यहीं पास में कहीं च्यवन ऋषि तप कर रहे हैं, मैंने ऋषियों से सुना है। ऐसा तो नहीं हुआ कि हम में से किसी के द्वारा उनका अपराध बन गया हो, जान में या अनजान में। ब्रह्म ऋषियों का अपराध तत्काल नष्ट कर देता है। जल्दी से बताओ किसने किसी ऋषि को देखा, कोई अपराध किया? सैनिकों ने कहा महाराज हम लोगों में से किसी के द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, सत्य को साक्षी करके कहते हैं। राजा ने सब अपने निज जनों से पूछा। फिर दंड नीति का प्रयोग। अगर हमको ये जानकारी कुछ ही क्षण में नहीं दी जाती कि महाराज का किसने अपराध किया, च्यवन ऋषि का, तो हम प्राण दंड देंगे। तब राजकुमारी के मन में आया कि मैं बता दूं, नहीं अन्य लोगों को प्राण। तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं ये नहीं जानती कि वे ऋषि हैं या नहीं। एक बामी थी, उसमें 2 चमकदार ऐसे कुछ लग रहे, हमने कांटे से बेधा तो अरे बोले भारी अपराध, ये तो महर्षि च्यवन ही होंगे। ब्रह्म ऋषियों को और गौ आदि को आगे करके, क्योंकि इससे बचाव पक्ष हो जाता है। गए बामी के समीप, साष्टांग दंडवत की और प्रार्थना की कि भगवान ये बालिका है, इसको पता नहीं था,
और बाबी के अंदर आप हैं, ऐसा किसी को भान भी नहीं था। आप अपराध क्षमा कीजिए, अनजाने में हो गया। बहुत प्रार्थना की। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि तुम्हारी पुत्री ने मेरी